अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी अपना मज़ेदार सा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वो इंजॉय करने लगी हूँ। और यहाँ पर आज मैं ले रही हूँ जी सिंपल सा एग, और जो कि मीडियम कुक है, और इसके साथ में जी सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइस इस वजह से क्योंकि थोड़ा सा दोबारा से जो है कंट्रोल डाइट हो जाए। डाइटिंग वगैरह मुझसे होती नहीं है। जब भी मैं कोई मज़े की चीज़ देखती हूँ फिर मेरा दिल करता है कि जल्दी से खा लो, तो मैं इसी तरह से जहाँ कंट्रोल हो सकता है वहाँ कंट्रोल कर लेती हूँ, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ पर मैं खा लेती हूँ। और जी आज सुबह मैं जल्दी उठ गई और मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट डन कर लिया जल्दी से, और सारी जो क्लीनिंग थी किचन भी क्लीन कर दिया, और उसके बाद अपना लाउंज जो है वो भी सारा क्लीन कर दिया। और रायन साहब जो है वो सोए हुए थे जी बेडरूम में, इस वजह से जो बेडरूम है वो अभी क्लीन नहीं हुआ है। और अभी जैसे ही रायन उठ जाएगा तो फिर मैं जाकर और बेडरूम को भी जल्दी से क्लीन कर दूंगी। और सुबह उठने का ये फ़ायदा होता है कि सुबह ही सुबह आपके जो सारे काम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने सुकून से बैठकर एक मूवी एंजॉय की। और अभी टाइम आ चुका था जी दोबारा से दोपहर के स्नैक टाइम का, और मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव में दिल कर रहा था कि मैं चाट खाऊं। एक्चुअली सारी चीज़ें घर में मौजूद थी और मैंने सोचा कि जल्दी से चाट बना लूं। और ये मैंने डाली है जी मिंट, जो मैंने अभी कल परसों में ग्राइंड करके रखा था वो डाला है। इसमें 1 चम्मच जो है योगर्ट डाला है, और तकरीबन 1 टीस्पून भर कर इसमें मैंने ग्रीन चिलीज डाली हैं। और ये मैंने स्पाइसी वाली जो योगर्ट की चटनी होती है जो कि अक्सर हम लोग मार्केट में खाते हैं, लाइक दही भले, तो उसके ऊपर उन्होंने एक मिंट की चटनी डालते हैं, ये मैंने वो बनाई है। आलू मैंने जल्दी से यहाँ बॉईल करने रख दी हैं, और पकौड़ियाँ भी जो है मैंने भिगो दी हैं। और बिलीव मी कि इतनी ज़्यादा मज़े की, लाइक सेम इस तरह की चाट बनी थी जैसे कि हम लोग अक्सर मार्केट्स में जाते हैं और प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो इस तरह की मज़ेदार सी चाट बनाते हैं। बाकी भी मैंने काफ़ी टाइम चाट बनाई है लेकिन इस तरह की नहीं बनी जैसे कि आज बनी है। और सिंपल मैंने यहाँ पर अपने जो आलू थे उसको भी काट लिया, और थोड़े से छोटे साइज़ में काटा है, लाइक हर बाइट में आपके जो है पोटैटो वो ज़रूर आए। और मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो मैंने इस वजह से इसमें क्रश रेड चिलीज डाली हैं, सीरा डाला है, और थोड़ी सी जो रेड चिली है वो डाली हैं। अगर आप लोग चाहें तो कम भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें सॉल्ट बिल्कुल ना डालिएगा, वरना तो ये अगर आप लाइक कल या परसों भी खाएं तो ऐसे ही रहेगी। अगर आपने सॉल्ट डाल दिया तो नमक की वजह से चाट जो है जी वो पानी छोड़ देगी और चाट जो है वो ख़राब हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर जी ये मेरी जो आलू और पकौड़ियाँ हैं वो भी रेडी हो चुकी हैं। और ये है जी यहाँ पर प्लेन वाला योगर्ट, इसमें मैंने ½ टीस्पून शुगर भी ऐड की है। और ये है जी बंद गोभी और प्याज, बिल्कुल बारीक इसको आप काटें। और ये है जी वो मिंट की चटनी जो कि मैंने भी बनाई है, और साथ में टोमेटोज़ और थोड़ा सा हरा धनिया, और साथ में है जी ग्रीन चिलीज़। और अब टाइम आ चुका है जी इन सब चीज़ों को असेंबल करने का। और ये जो वे है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, लाइक जो भी जिस भी हिसाब से चीज़ लाइक करता है या डिसलाइक करता है वो अपने हिसाब से डाल ले। और मेरे घर में इतनी जो रेड चिलीज़ हैं वो अफोर्डेबल हैं, लाइक इतना सब खुशी से खा लेते हैं, तो इस वजह से मैंने उसमें डाल दी है। अगर आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते तो आप बेशक उसमें कुछ भी ना डालें। और साथ में इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें डाला है जी शान का चाट मसाला। और आपने अगर सेम इस तरह की जो मार्केट और जो प्रोफेशनल वाला टेस्ट होता है वो लाना है तो आपने भी शान का जो चाट मसाला है वो ही डालना है। और मैंने अच्छा खूब सारा चाट मसाला डाला है इसमें, और मैंने सॉल्ट इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया। सॉल्ट मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया था क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट है ये जो शान का चाट मसाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरा तो अब ये बिल्कुल फेवरेट है, हमेशा से मेरे घर में शान का ही चाट मसाला आएगा। तो जी मेरी यहाँ पर ज़बरदस्त सी जो चाट है वो हो चुकी है रेडी, जिसका कि टेस्ट सेम लाइक ऐसा है कि जैसा कि लाहौर के स्टॉल्स पर चाट मिलती है, सेम टू सेम वही टेस्ट और वही मज़ा आया। काफ़ी टाइम लाइक मैं तकरीबन हर 10-15 दिन के बाद चाट ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से बनाती थी, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो लाहौरी चाट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और खा नहीं सकते मेरी तरह से। तो खैर जी यहाँ पर चाट का अपना बाउल लेकर और मैं सुकून से बैठकर साथ साथ अपनी एडिटिंग का भी काम कर रही हूँ, और साथ साथ थोड़ा सा जो है जी वो टीवी भी देख रही हूँ। और अभी इस टाइम पर जी आज मैंने खाने में बनानी है चने की दाल, सिंपल चने की दाल ढाबा स्टाइल। और मैंने दाल पहले से ही भिगोई हुई है, और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ जी कि मैं अपनी दाल को जो है वो बॉयल कर लूँ, क्योंकि मैं बॉयल करके ही दाल पकाती हूँ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जी बाहर और देखते हैं जी कि कल में जो स्नोफॉल हुई थी उसमें से कितनी मेल्ट हो चुकी है और कितनी है जो अभी बाकी रही है, क्योंकि ये वाली जो स्नोफॉल है ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहती। आज सूरज नहीं निकला, अगर सूरज निकला होता तो अभी तक ये सारी की सारी मेल्ट हो जानी थी, क्योंकि एक पतली वाली लेयर थी। और अभी चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सूरज भी नहीं निकला तो इस वजह से आपको नज़र आ रही है, और कल तक जो है ये बिल्कुल गायब हो जाएगी। और यूजुअली यहाँ पर इतनी कम स्नोफॉल होती नहीं है,
लेकिन इस ईयर जो है अभी तक स्नो बिल्कुल नहीं आई और सभी जो है वेट में है कि खूब सारी जो स्नो है वो कब आएगी। लेकिन अभी तक तो जी बस इसी तरह से स्नोफॉल हो रही है, आज हो गई और कल तक रहेगी, परसों खत्म हो जाएगी, बस 1-2 दिन होती है फिर खत्म हो जाती है, वरना यूजुअली यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वीक के हिसाब से डेली स्नोफॉल होती है और बहुत ज़्यादा होती है कि ये सारा जो आपको नीचे नज़र आ रहा है कार पार्किंग का एरिया, ये सारा ब्लॉक हो जाता है। ऊपर ये जो किचन का बैक टेरेस है ये पीछे से सारा जो है फुल होता है बर्फ़ से और स्पेशल गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर, वो आकर फिर स्नो को क्लीन करती हैं, तो फिर आप अपने डोर्स को ओपन कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा लाइक यहाँ स्नोफॉल होती है, तो अगर आई तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी जो चने की दाल है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है और अब मैं जल्दी से जाकर जी हो जाती हूँ थोड़ा सा खुद रेडी। घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सारा बिल्कुल साफ़ कर दिया है और क्लीनिंग का जो मेरा काम था वो यहाँ पर सारे का सारा हो चुका है डन। और अब टाइम आ चुका है जी मेरे अपने डन होने का, मेरे अपने थोड़ा बहुत तैयार होने का। लाइक शाम के टाइम मैं मुँह धोकर और थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। और ये है जी मेरी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल, जो कि मैंने तैयार होने के बाद जल्दी से अच्छी और मज़ेदार सी बनाई है, जो कि सेम लाइक ढाबा स्टाइल दाल है। और इस दाल की भी जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। इसमें कोई गोश्त नहीं डाला, कोई चिकन नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिंपल जो चने की दाल है बिल्कुल सादा वो बनाई है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो दाल है वो बनी है। ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट सभी की दाल है और सारे ही इसको जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी बनी थी। तो जी यहाँ पर अभी टाइम आ चुका है जी हमारे डिनर का और यहाँ पर मैंने अपनी रोटियाँ भी पका ली हैं और मैं अभी यहाँ पर अपना जो डाइनिंग टेबल है वो रेडी करने लगी हूँ और उसके बाद हम करते हैं जी यहाँ पर अपना डिनर और मिलती हूँ आपसे डिनर के बाद। जी तो डिनर से अल्हम्दुलिल्लाह डन होने के बाद यहाँ पर टाइम आ चुका है जी अब शाम की जो चाय है वो पी ली जाए, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और सर्दियों में मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में जी मैंने एक एग भी बॉईल कर लिया है और साथ में है जी ये लेज़ मुझे चाय के साथ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने बिल्कुल थोड़े से ही लिए हैं, भूख मुझे नहीं थी लेकिन बस मुझे ये अच्छा लगता है चाय के साथ, इसका जो कम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मेरी हो चुकी है चाय रेडी और अब जी मैं यहाँ पर इंजॉय करूँगी अपनी ज़बरदस्ती चाय को। यूजुअली आपको पता है मैं चाय नहीं पीती इतने ज़्यादा शौक से, लेकिन आजकल क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और रात को खाने के बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से ब्लैंकेट ऊपर लेकर और साथ साथ चाय को एंजॉय करो और साथ साथ में जो है टेलीविज़न एंजॉय करो और साथ में कुछ लाइट सा लाइक स्नैक टाइप कुछ चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि ये लेज़ हैं और इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं एज ए स्नैक ज़रूर इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पर जी मेरा बेटा भी आ गया है और माशाल्लाह से मेरा बेटा भी मेरे साथ जो है इन चीज़ों को इंजॉय करता है और हम दोनों माँ बेटा मिलकर और मज़े से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय करते हैं। और अभी जी यहाँ पर बैठकर हम लोग अपना टीवी एंजॉय कर रहे थे और साथ ही में प्लान बन गया कि जी बाहर चलते हैं और आइसक्रीम खाते हैं और साथ में रायन का दूध भी ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो मिल्क है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था। और अब हम लोग जाने लगे हैं जी अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करने। और सर्दियों में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। जी आइसक्रीम खाने के लिए हम लोग कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, हम लोग घर के करीबी स्टोर पर जा रहे हैं, जहाँ पर कि हम वॉक करके भी जा सकते थे, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि वॉक करके जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वो भी छोटे बच्चे के साथ। तो इस वजह से जी हम लोग जा रहे हैं जी अपनी गाड़ी पर। और ये जो स्टोर है यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम आ चुकी हूँ, आप लोगों को डे में मैंने विजिट करवाया है, तो आज जी हम लोग यहाँ पर करीबी स्टोर पर भी जी गाड़ी में आए हैं और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि इतनी ठंड में उतरूँ और मैं स्टोर में अंदर जाऊँ। तो हस्बैंड गए हैं और जी रायन साथ चला गया है और मैं यहाँ पर उनका वेट कर रही हूँ, वो जल्दी से मेरी आइसक्रीम लेकर आए और मैं उसको एंजॉय करूँ। और जी ये आ चुकी है मेरी मज़ेदार सी आइसक्रीम। ओरियो जो बिस्किट्स हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और आज यहाँ पर जी मैंने हस्बैंड से कहा कि कोई सी भी अपनी चॉइस की ले आएँ, तो उनकी चॉइस की जो उन्हें पता था कि ये ओरियो ज़्यादा शौक से खाती है। तो जी यहाँ पर आ चुकी है मेरी आइसक्रीम और अब मैं यहाँ पर इस मज़ेदार सी जो आइसक्रीम को एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद हम लोग आए तो करीबी स्टोर पर थे, लेकिन ऐसे ही गाड़ी में लाइक थोड़ा सा ऐसे राउंड लगाने चले गए और अभी भी स्टिल जो है क्रिसमस की जो डेकोरेशन है वो काफ़ी सारे लोगों ने नहीं उतारी और बहुत सारों ने जो है उतार दी है। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा
और कल का जो व्लॉग है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सारा घर से रिलेटेड है। सारी चीज़ों को हम लोग किस तरह से अपने घर को अच्छा और प्यारा बनाएं, और वो होगा इंशाल्लाह मेरा 2020 का व्लॉग। लाइक उसमें मेरी कोशिश थी कि अपने घर को थोड़ा सा मैं डेकोरेट करूं, और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद डिज़ाइन की हैं, जो कि मैंने खुद इनके ऊपर सारी जो कारीगरी है वो मैंने खुद की है। तो इंशाल्लाह कल ये इसको सारा हम मिलकर डेकोरेट करेंगे, और अभी आज सारी रात तकरीबन मैं इसके ऊपर मज़ीद काम करूँगी, और फिर कल जो है हम लोग मिलकर सारा घर जो है वो डेकोरेट करेंगे। तो इसलिए कल का जो ब्लॉग है उसे देखना मत भूलिएगा, और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर लाइक कर लें। और जी अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।